दोस्तों, दो राज्यों में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव खत्म हो चुका है। कल गिनती का दिन है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो दो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन चुकी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के नागपुर में ईवीएम ले जाती हुई गाड़ी पकड़ी गई है, और उसके बाद एक दूसरी खबर जो आई है कि चुनाव आयोग जो खेल हर चुनाव में करता है, वही महाराष्ट्र और झारखंड में करने में लग चुका है। कि जिस तरीके से 20 तारीख को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कुछ और ही आंकड़ा दिया गया, लेकिन सुबह होते होते आंकड़े में तब्दीली आ गई, यानी आंकड़े को साफ तौर पर बदल दिया गया। जो खेल लोकसभा चुनाव, झारखंड चुनाव और उससे पहले तमाम चुनाव में किया गया, वही खेल चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र और झारखंड में करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के तमाम नेता लगातार ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में आकर खड़ा हो जाता है, सरकार की बात ही सुनता है, विपक्ष की कोई भी मांग नहीं मानता है। हरियाणा चुनाव में आपने देखा कि जिस तरीके से सुबह 2 घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, कोई अपडेट नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही अपडेट आया, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बहुमत से बहुत पीछे जाती हुई दिखाई दे रही थी। वही खेल अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव आयोग करने पे लग चुका है। दोस्तों, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान वोट फॉर डेमोक्रेसी ने साफ तौर पर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए थे कि इतनी सीटों पर इतने लाख वोट बढ़ा दिए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। जब हरियाणा में चुनाव की धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंची, तो चुनाव आयोग ने कई दिन तो रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद जब उसका जवाब आता है, तो यह कहा जाता है कि आपकी बातों की वजह से देश में अराजकता फैल जाएगी। इससे पहले भारत के इतिहास में चुनाव आयोग ने कभी भी विपक्ष के ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया था। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया और फिर चुनाव आयोग यानी कि राजीव कुमार ने जो जवाब दिया, पूरा देश सहम गया कि आखिर चुनाव आयोग तो एक इंडिपेंडेंस बॉडी है, वो कैसे ऐसे विपक्ष के नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को जवाब दे सकती है। लेकिन राजीव कुमार और ईवीएम जो खेल खेलना चाहते हैं, वो महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चालू हो चुकी है। पहली खबर पर हम चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से नागपुर में ईवीएम गाड़ी ले जाते हुए पकड़ी गई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और कहा कि चुनावी जो प्रक्रिया है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। कि आखिर ईवीएम किसी गाड़ी में हो और वो गाड़ी का रूट कैसे बदल सकता है, किसी दुकान पर कैसे वो खड़ी हो सकती है। खबर आपके स्क्रीन पर है। नागपुर में ईवीएम ले जा रही गाड़ी पर हमला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। ईवीएम को स्ट्रांग रूम ले जा रही एक कार पर हमला हो गया। हालांकि पुलिस इस बात की पुष्टि कर रही है कि हमले में क्षतिग्रस्त होने से बची ईवीएम का इस्तेमाल मतदान में नहीं किया गया और इसे स्टैंड बॉय पर रखा गया था। पीटीआई की खबर के मुताबिक यह घटना मध्य नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के किला क्षेत्र में घटी है। दरअसल मतदान अधिकारी बूथ संख्या 268 से ईवीएम को कार में भरकर निर्धारित स्ट्रांग रूम में ले जा रहे थे। तभी विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने आरोप लगाया कि ईवीएम को दस्तावेज छापने के लिए फोटोकॉपी की दुकान पर ले जाया जा रहा था और उन्होंने मशीनों को संभालने में प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर चुनाव दल के अधिकारियों से सवाल जवाब शुरू कर दिया। उसके बाद क्या था, फिर हंगामा शुरू हो गया। इससे तनाव तेजी से बढ़ गया। पुलिस के अनुसार वाहन को कुछ व्यक्तियों के समूह ने रोका और चिंता जताई कि ईवीएम प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार में बैठे अधिकारियों पर भी हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। तो आप अंदाजा लगाइए कि स्ट्रांग रूम ले जाते वक्त कैसे गाड़ी में ईवीएम मिली और उस गाड़ी का रूट बदल गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सक्रिय होने की वजह से उस गाड़ी को देख लिया गया और जो प्रोटोकॉल था उसका पालन पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा था। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि आखिर जो आपका प्रोटोकॉल है कि गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, तो फोटोकॉपी की दुकान पर वो गाड़ी क्या करने गई थी? क्या उसमें कुछ गड़बड़ी की जाती या हेरफेर की जाती या उसमें वोट डाले जाते और उसी ईवीएम मशीन को ले जाकर फिर दूसरी जिसमें वोट पड़ा है उसको निकाल कर इसको रख दिया जाता? तो दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर अब महाराष्ट्र का चुनाव, जिस तरीके से लगातार खेल राजीव कुमार का चुनाव आयोग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस देश के रहने वाले लोगों में एक शक पैदा कर रहा है कि आखिर क्या इस देश में चुनाव निष्पक्ष हो रहा है या नहीं। कि जिस तरीके से पहले ईवीएम के जरिए से खेल होगा और उसके बाद चुनाव आयोग आंकड़ों में तब्दीली कर देगा,
चुनाव आयोग ने जो आंकड़े 20 तारीख को दिए, 21 तारीख होते होते वो आंकड़े बदल गए। उस पर भी चर्चा करेंगे और आएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए 20 तारीख जिस दिन महाराष्ट्र और झारखंड के बची सीटों पर और फिर कुछ प्रदेशों के उपचुनाव भी हुए, उस दिन झारखंड का जो डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड होता है रात 10 बजे, वो 65.11% है। लेकिन सुबह होते होते ये आंकड़े बदल जाते हैं, सुबह होते होते इसमें बढ़ोतरी हो जाती है और ये 66.00% हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि 0.9% बढ़ोतरी। आखिर चुनाव आयोग किसके पक्ष में काम कर रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा में भी यही कुछ देखने को मिला था कि 2 घंटे तक जब वेबसाइट बंद हुई उस पर कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन 2 घंटे के बाद जब अपडेट आना शुरू हुआ तो पूरी तरीके से नतीजे बदल चुके थे। तो क्या वही झारखंड में भी होने जा रहा है और महाराष्ट्र में भी वही खेल चुनाव आयोग और राजीव कुमार मिलकर करने जा रहे हैं? जब ये बढ़ोतरी हुई हमने इसको जांचने की कोशिश करी, तो आज जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 2:55 से 3:35 तक इलेक्शन कमीशन की मेन वेबसाइट पूरी तरीके से बंद पड़ी है। कुछ भी डेटा आ ही नहीं रहा है, यानी कि वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। हम वो स्क्रीनशॉट आपको साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से वेबसाइट काम नहीं कर रहा। क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जो आंकड़े बढ़ाए गए क्या उसमें कुछ और बढ़ोतरी हो जाएगी? अभी तक उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जब वेबसाइट खुलेगी तो मालूम चल पाएगा कि कितने % बढ़ोतरी हो गई है। सवाल यही है कि आखिर जब रात 10 बजे तक 6 बजे तक वोटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा दे दिया, तो आंकड़े में कैसे बढ़ोतरी हो जाती है? तो दोस्तों सवाल फिर वही है कि आखिर राजीव कुमार का चुनाव आयोग क्या खेल कर रहा है कि जिस तरीके से वोट फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। जब विपक्षी पार्टियां लगातार ये कहती रहती हैं, चाहे आप झारखंड का चुनाव देख लीजिए या महाराष्ट्र का चुनाव या फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव, जहां पर अखिलेश यादव ने गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि अगर चुनाव आयोग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो फिर जन आंदोलन की तैयारी कर लेनी चाहिए, चुनाव आयोग को हम घेरने का काम करेंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद कार्रवाई की जाती है। अब वही काम महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पहले ईवीएम पकड़ी गई और उसके बाद अब आंकड़े में तब्दीली हो रही है। क्या आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है कि अगर आंकड़ों में बदलाव हो रहा है तो उसको जानकारी देनी चाहिए, कितने बजे तक कितने % डेटा का अपलोड हमने किया था, लेकिन अभी कुछ बचा हुआ है, हम इसको जाकर शाम में या सुबह करेंगे ताकि लोगों में यह भरोसा कायम हो सके कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के दौरान विपक्ष के तमाम नेताओं ने चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन कार्रवाई कहीं भी नहीं हुई। उसके बावजूद नेता सांप्रदायिक भाषाओं का इस्तेमाल करते रहे और जब कार्रवाई होती है तो 20 तारीख को वोटिंग होनी है, 19 तारीख को कार्रवाई होती है। लेकिन भाजपा ने तब तक पूरा अपना गेम कर चुकी थी, उसका पूरा काम हो चुका था। चुनाव आयोग ने खुली छूट दे रखी थी, आपको जितनी नफरत फैलानी है, जितनी नफरत परोसनी है आप परोस लीजिए, क्योंकि हम आप पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग आंकड़ों में तब्दीली कर रहा है, एक तरफ ईवीएम पकड़ी जा रही है, अगर विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ता सक्रिय ना होते तो फिर वो खबर भी आपके सामने ना आ पाती, और चुनाव आयोग डेटा में तब्दीली कर रहा है, आंकड़ों को बढ़ा रहा है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर